नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज तारीख है 13 जून और रात के 9:30 बज चुके हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार के चर्चित आईएएस शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का तबादला हो गया है। के पाठक का तबादला हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, के पाठक को लेकर बहुत सारे विवाद बढ़ते जा रहे थे। राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच में टकराव देखने को मिला। उसके बाद अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही अपने मंत्रियों के साथ बैठक की है, सभी मंत्रियों के साथ बैठक की है। देर शाम को समीक्षा बैठक की गई है कि अब कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सभी कामों का निरीक्षण भी कर रहे हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार की निगाहें बिहार में कैसे काम आगे बढ़े इस पर है, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव के परिणाम क्या रहे वो हमने आपको पहले ही बताए हैं। अब देखिए, के पाठक का तबादला हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तस्वीर देखिए, बिना किसी देर के हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। अधिसूचना की तस्वीर है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। अधिसूचना जारी कर दी गई है। के पाठक जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना, जिनका अब उन्हें अतिरिक्त प्रभार भी था उनके पास, जो कि लोक प्रशासन एवं निगम विकास संस्थान के पद पर भी थे, उनका स्थानांतरण करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अपर मुख्य सचिव बनाया गया है राजस्व भूमि सुधार विभाग का। बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा के पाठक अगले आदेश तक महानिदेशक बिपाड पटना के अतिरिक्त प्रभार पर बने रहेंगे। यानी कि जो बिपाड के महानिदेशक के पद पर के पाठक बने हुए थे उस पद पर बने रहेंगे। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अधिसूचना जारी कर दी गई है। के पाठक को शिक्षा विभाग से अब छुट्टी मिल गई है। के पाठक अब अपर मुख्य सचिव होंगे, यानी कि एसीएस होंगे लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के। समझ सकते हैं आप, राजस्व भूमि सुधार विभाग जिसके मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है दिलीप जायसवाल। इसी बार जब एनडीए की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया उस विभाग का। अब उन्हें मंत्री तो दिलीप जायसवाल हैं ही, उस विभाग का उन्हें अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। के पाठक का तबादला कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, तमाम जितने शिक्षकों के नेता हैं उन सभी ने खूब आंदोलन किया, खूब हुंकार भरी, नीतीश कुमार से आग्रह किया। नवल किशोर यादव हो, संजीव सिंह हो, तमाम जितने एमएलसीज हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, सभी ने खूब हुंकार भरी है। कहा कि के पाठक ये क्या कर रहे हैं, शिक्षकों को तबाह कर रहे हैं। सुबह 6-6 बजे स्कूल बुलाते हैं, बच्चों को 6 बजे बुलाते हैं। यह क्या बात हो गई। राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच में लंबे समय तक टकराव देखने को मिला। कई बार महामहिम राज्यपाल ने भी मंच से कह दिया। आपको पटना यूनिवर्सिटी की वो घटना याद होगी जब महामहिम राज्यपाल ने खुलकर कह दिया था कि सरकार के अधिकारी का रवैया क्या है, नीतीश कुमार के सामने कह दिया था। खैर, अब के पाठक का तबादला हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके अलावा कई और आईएएस अधिकारी उनका तबादला हुआ है। अधिसूचना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो अधिसूचना जारी की गई है उसके हिसाब से अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ वो अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थापित रहेंगे। उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फिलहाल वह प्रधान सचिव है मुख्यमंत्री सचिवालय के, उस पद तो रहेंगे ही। अब देखिए, डॉक्टर एस सिद्धार्थ वरिष्ठ आईएएस हैं। वित्त विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल रखी है और 2 दिन पहले ही कई सारे लेटर्स जारी हुए थे जिसमें कैसे शिक्षा विभाग की जो स्थिति है उसे और सुधारी जाए, कैसे ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था की जाए, इस पर उन्होंने चर्चा की थी। मध्याह्न भोजन में भी कैसे सुधार हो, जीविका की जो दीदियां हैं वो निरीक्षण करने जाएंगी, उस पर भी उन्होंने आदेश जारी किया था। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे। के पाठक को वहाँ से हटाकर अब राजस्व भूमि सुधार विभाग का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा देखिए, दीपक कुमार सिंह जो कि अपर मुख्य सचिव थे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, उनका भी स्थानांतरण करते हुए अगले आदेश तक मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव होंगे ग्रामीण कार्य विभाग, यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग जिसके मंत्री हैं अशोक चौधरी, उसके अब अपर मुख्य सचिव होंगे श्री दीपक कुमार सिंह। अब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के वो अपर मुख्य सचिव थे, अब अगले आदेश तक वह अपर मुख्य सचिव होंगे ग्रामीण कार्य विभाग के। इसके अलावा कई सारे आईएएस का तबादला किया। देखिए, जून का महीना है और तबादलों का जो दौर है वो जारी है। कई और ऐसे आईएएस अधिकारी हैं, श्री अरविंद कुमार चौधरी जो कि प्रधान सचिव थे वित्त विभाग के, अब उनका भी तबादला कर दिया गया है। और देखिए, अब अगले आदेश तक उन्हें प्रधान सचिव गृह विभाग बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। श्री अरविंद कुमार चौधरी को गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। अरविंद कुमार चौधरी अगले आदेश तक प्रधान सचिव निगरानी विभाग एवं बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पटना के जांच आयुक्त भी बने रहेंगे। जांच आयुक्त वो हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उस पद पर जो वो पहले से थे उसका अतिरिक्त प्रभार उनके पास था, उस पर वो बने रहेंगे। अब देखिए, अब इसके अलावा
कई और आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो इस लिस्ट में मौजूद है। श्री लोकेश कुमार, अब उन्हें अगले आदेश तक वित्त विभाग बिहार पटना के संपूर्ण अतिरिक्त प्रभार पर पदस्थापित किया गया है। देखिए लोकेश कुमार जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, 2003 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें भी अब जो पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव पद पर थे, अब उन्हें अगले आदेश तक वित्त विभाग बिहार पटना के संपूर्ण अतिरिक्त प्रभार में भी वो रहेंगे। उन्हें अगले आदेश तक उनकी नई जिम्मेदारी मिली है, तो ये तस्वीर निकल के आ रही है। अब इसके अलावा देखिए जो अगले अधिकारी हैं उनका नाम पंकज कुमार पाल है। पंकज कुमार पाल का भी स्थानांतरण किया गया है। अब वह उनका ट्रांसफ़र जो है वो सचिव ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के पद पर स्थापित किया गया है। पंकज कुमार पाल को भी अगले आदेश तक अब ग्रामीण विकास विभाग देखना होगा। पहले वह ग्रामीण कार्य विभाग देखते रहे थे, लेकिन अब ग्रामीण विकास विभाग में उन्हें भेज दिया गया है पंकज पाल को। अब इसके अलावा पंकज पाल अगले आदेश तक प्रबंधक निदेशक बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार पटना के अतिरिक्त प्रभार पर पदस्थापित रहेंगे। उसके प्रभार में वो रहेंगे। तो समझ सकते हैं कई सारे आईएएस अधिकारी का तबादला किया, लेकिन सबसे बड़ा आदेश के पाठक को लेकर है। श्री प्रशांत कुमार, उन्हें अगले आदेश तक निदेशक समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के पद पर प्रस्थापित किया गया है। तो समझ सकते हैं कई सारे आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफ़र की जो खबर है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। श्री महेंद्र कुमार, वो भी आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें अगले आदेश तक निदेशक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना के पद पर प्रस्थापित किया गया है। इसके अलावा अगले आदेश तक वो निदेशक खेल बिहार पटना, प्रबंधन निदेशक बिहार राज्य विद्युत निगम के अतिरिक्त प्रभार में भी वो रहेंगे। तो तमाम जो जिम्मेदारी उनके पास पहले थी उस पद पर वो रहेंगे। इसके अलावा श्री आशुतोष कुमार वर्मा, वो भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अब उन्हें अगले आदेश तक जिला पदाधिकारी नवादा के पद पर प्रस्थापित करते हुए यानी कि उन्हें जिला पदाधिकारी नवादा बनाया गया है, नवादा का डीएम बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के वे प्रबंधक निदेशक के रूप में थे, लेकिन अब उन्हें नवादा का डीएम बनाया गया है, श्री आशुतोष कुमार वर्मा को। इसके अलावा श्री राजकुमार, उन्हें भी आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें भी अगले आदेश तक समहर्ता एवं जिला पदाधिकारी भोजपुर आरा के पद पर प्रस्थापित किया गया है कि आरा का डीएम अब श्री राजकुमार को बनाया गया है। वो अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी भोजपुर आरा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे, यानी कि आरा की पूरी जिम्मेदारी श्री राजकुमार को दी गई है, जो कि आईएएस अधिकारी हैं। समझ सकते हैं कई सारे आईएएस की तबादले किए गए हैं। संजीव पौंडरिक, देखिए संदीप पौंडरिक बड़े अधिकारी जो कि उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे हैं, अब उनका भी स्थानांतरण किया गया है। देखिए अब उन्हें प्रबंधक निदेशक बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बिहार पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जा रहा है। अब देखिए संदीप पौंडरिक पर भी कहीं ना कहीं कलम चली है सरकार की, और अब उन्हें अगले आदेश तक देखिए अतिरिक्त प्रभार में थे, प्रबंधक निदेशक थे औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिकार बियाडा के, अब उन्हें उस प्राधिकार से अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। समझ रहे हैं कई अधिकारियों की तस्वीर हमने आपको दिखाई है अधिसूचना के माध्यम से। जो खबर निकल के आई है, कई जो अधिकारी हैं उनका तबादला किया गया। हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है कई ऐसे अधिकारी हैं। नीतीश कुमार ने अब कई आईएएस अधिकारी का तबादला किया है, जिनके नाम हमने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं। सबसे बड़ी बात के पाठक का तबादला हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल के आ रही है हमने आप तक पहुँचाई है। आप लाइव सीरीज बन रहे हैं, देखना है अब अपर मुख्य सचिव हो जाएंगे लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट के। समझ सकते हैं आप, राजस्व भूमि सुधार विभाग में पहले कई सारे ऐसे मामले हुए हैं, कई सारी ऐसी फाइलें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोक दी हैं, जिसके कारण से काफ़ी विवाद हुआ है। लेकिन अब जब के पाठक वहाँ गए हैं तो देखना है जितने सीईओ हैं, अफसर हैं, अब उनकी क्लास भी लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।